ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे गट्टू के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ अलग घर में रहता था। टुनटुनी दूसरे पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके अपने बेटे गट्टू को पाल रही थी। एक दिन गट्टू रोता हुआ उसके पास आता है। अरे अरे गट्टू, क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है बेटा? किसी ने तुझे मारा? नहीं मम्मा, मुझे किसी ने नहीं मारा। मोहल्ले के बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। मैंने उनसे एक पटाखा मांगा तो उन्होंने मुझे भगा दिया और मुझसे कहा पटाखे फोड़ना है तो जाकर अपनी माँ से पैसे मांग कर ला, फिर हम तुझे पटाखा देंगे। मम्मा, मुझे भी पटाखा चाहिए। बेटा, ये पटाखा बहुत ही खतरनाक होता है। तू मेरा अच्छा बच्चा है ना, माँ का कहना मान। ये पटाखा फोड़ने की जिद छोड़ दे और जाकर पढ़ाई कर। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं पढ़ूंगा। पहले आप मुझे पटाखा खरीद कर दो, फिर मैं पढ़ूंगा। तुझे पता भी है बेटे, आजकल बाजार में कितने महंगे पटाखे बिक रहे हैं। नहीं है मेरे पास तेरे इन फालतू पटाखे खरीदने के लिए पैसे। आप मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देती। अगर मेरे पापा होते तो वो मुझे कभी मना नहीं करते। क्या गलत कह रहा है गट्टू? सही ही तो कह रहा है। अगर इसके पापा होते हमारे साथ तो मेरे बेटे को इस तरह एक एक चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता। लेकिन मैं भी क्या करूं, महीने का पगार सारा राशन में उड़ जाता है, एक पैसा भी नहीं बचता। फिर टुनटुनी माचिस की तीलियों से एक पटाखा बनाती है और गट्टू को देती है। गट्टू बेटा, ये ले पटाखे और इसे जला कर देख। अगर अच्छी जलेगी तो मैं तेरे लिए और सारे पटाखे बना दूंगी। गट्टू वो पटाखा लेकर जलाता है और खुशी से झूम उठता है। वाह मम्मा, ये पटाखा तो बहुत अच्छा है, मुझे और पटाखा बनाकर दो ना। मम्मा, आप ये पटाखे बाजार में बेचो। बाजार में आजकल बहुत सारे पटाखे बिक रहे हैं। हाँ हाँ गट्टू बेटा, तू ठीक कह रहा है। मैं अभी पटाखे बनाना शुरू करती हूँ। पहले जाकर हरिया भैया के दुकान से पटाखे बनाने का सामान लेकर आती हूँ। हरिया भैया, मुझे कुछ पटाखा बनाने का सामान चाहिए। पटाखा बेचकर मैं आपके पैसे चुका दूंगी। ठीक है टुनटुनी बहन, आप ये सामान लेकर जाइए। वैसे की जल्दी नहीं है, अपनी सुविधा से आप मुझे वैसे दे सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरिया भैया। लक्ष्मी माँ आप पर कृपा बनाए रखे। टुनटुनी कड़ी मेहनत करके बहुत सारे पटाखे बनाती है। मैंने बहुत सारे पटाखे बना लिए हैं। रात काफी हो चुकी है, अब मैं सो जाती हूँ। कल सवेरे इन पटाखों को ले जाकर बाजार में बेचूंगी। फिर टुनटुनी सो जाती है। आ गई पटाखे वाली आ गई। सुंदर और सस्ते पटाखे लो। आओ बच्चों आओ, इको फ्रेंडली पटाखे जलाओ। अरे टुनटुनी, ये इको फ्रेंडली पटाखा क्या होता है? काकी, आपको इको फ्रेंडली पटाखे के बारे में नहीं पता। ये पटाखे ऐसे होते हैं जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता और पशु पक्षी सुरक्षित रहते हैं। ये तो तूने बहुत बढ़िया कही टुनटुनी। मुझे कुछ पटाखे दे दे अपने बच्चों के लिए। धीरे धीरे टुनटुनी के सारे पटाखे बिक गए। टुनटुन बहुत खुश थी। अब वो रोज पटाखे बेचने लगी।
दिवाली के दिन उसने सभी गरीब बच्चों को मुफ्त में पटाखे बांटे और अपने बेटे गट्टू के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाई। किशनपुर गांव के छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति हरिया तोता अपने खेत में कद्दू की फसल उगाया करता था और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाया करता था। एक दिन सुबह सुबह वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे ओ चिंकी पिंकी की माँ, मैं शहर कद्दू बेचने जा रहा हूँ। शाम को देर से घर लौटूंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। हरिया की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ आती है। चिंकी के बापू, आपने मुझे पहले बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो मैं सुबह उठकर आपके लिए भोजन बना देती। ये लो, रात की बासी रोटियां बची है, मैंने अचार के साथ बांध दी है, भूख लगे तो खा लेना। तुम मेरी बहुत चिंता करती हो टुनटुनी। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, तभी ऊपर वाले ने तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे दी है। बस बस, ज्यादा मेरी तारीफ मत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिया कद्दू बेचने शहर चला जाता है। जैसे ही वो अपने कद्दू को लेकर शहर की मंडी में पहुंचता है, सब्जियों का व्यापारी गोलू कौवा उसके पास आता है। कहो हरिया भाई, मैंने जितना कद्दू कहा था उतना लाए हो ना? हाँ हाँ सेठ जी, ये रहे 1 क्विंटल कद्दू। भाई हरिया, तुम्हारे कद्दू इतने ताजे और स्वादिष्ट होते हैं कि मेरे सारे ग्राहकों को बस तुम्हारे ही कद्दू चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देता हूँ। ये लो तुम्हारी कद्दुओं की कीमत। हरिया अपने कद्दू को बेचकर घर आता है। आप आ गए जी, बहुत थके दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं बच्चों को भोजन कराकर आपको भोजन देती हूँ। इस तरह हरिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसने अपने खेत में कद्दू की अगली फसल के लिए बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में उसके खेत में चारों तरफ कद्दू ही कद्दू नजर आने लगे। एक दिन टुनटुनी हरिया के लिए भोजन लेकर खेत पर जाती है। ये क्या जी, ये कद्दू तो बाकी सारे कद्दुओं से बहुत बड़ा है। हाँ टुनटुनी, 2 दिन बाद शहर में सबसे बड़े कद्दू की प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए मैंने ये खास किस्म का कद्दू उगाया है। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गया तो मुझे 10,000 रुपए इनाम मिलेंगे। इनाम की बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश थी, पर उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। आधी रात को अचानक भूकंप आ गया। पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर गए। इस भूकंप में बहुत सारे पक्षी मारे गए। ये सब क्या हो गया जी, हमारा घोंसला भी टूट गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? इतनी जल्दी नया घोंसला भी तो नहीं बन सकता। टुनटुनी, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। अचानक हरिया टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम्हें याद है हमारे खेत में एक बहुत बड़ा कद्दू मैंने उगाया है? क्यों ना हम उसमें अपना घर बना लें? हमारा पूरा परिवार उस बड़े से कद्दू में आराम से रह सकता है। लेकिन वो कद्दू तो तुमने प्रतियोगिता के लिए उगाई है। हमारे परिवार से बढ़कर प्रतियोगिता नहीं है टुनटुनी। आप ठीक कह रहे हैं जी, चलिए चलकर उस कद्दू में अपना घर बनाते हैं। फिर हरिया अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस कद्दू में अपना घर बना लेता है। अचानक रोती हुई टूनी उनके पास आती है। टुनटुनी बहन, कुछ दिनों के लिए मुझे भी अपने घर में आसरा दे दो। इस भूकंप में मेरा घर भी टूट गया। मत रो टूनी बहन, तुम भी इस घर में रह सकती हो। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इस बुरे समय में मदद की। फिर सभी खुशी खुशी उस कद्दू घर में रहने लगते हैं।